बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही प्यारी सी मूवी जिसका नाम है माय नेबर टोटोरो। मूवी शुरू होती है 1950s के टाइम पे, जहाँ एक प्रोफेसर तात्सुओ अपनी दो छोटी लड़कियों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। ये घर एक गांव के बीच में था और ये थोड़ा पुराना सा घर था। इनके यहाँ शिफ्ट होने की वजह थी दोनों बच्चियों की माँ बहुत समय से बहुत बीमार थी और वो लोग हॉस्पिटल के पास रहना चाहते थे ताकि वो उसे विजिट कर सके। इस वजह से अपने पुराने घर को छोड़कर यहाँ शिफ्ट हुए थे। उनके पड़ोस में एक लड़का रहता है तो दोनों लड़कियों को देखकर शर्मा जाता है। सात्सू की बड़ी बहन थी और मई छोटी बहन थी। एक दादी जी होती है जो इनको सामान शिफ्ट कराने में हेल्प करती हैं। वो जो लड़का था वो इन्हीं का पोता होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है घर में बहुत सारे डस्ट बनीज होते हैं, क्योंकि जिस घर में अंधेरा होता है और बहुत सालों से अबेंडेंड होते हैं, डस्ट बनीज वहाँ पे अपना घर बना देते हैं। इन्हें हाउस स्पिरिट भी कहा जाता है। दोनों बच्चियां उन्हें देखकर बहुत डर जाती हैं। फिर दादी जी उन्हें बताती हैं कि अगर तुम्हें इन्हें यहाँ से भगाना है तो तुम्हें अपने घर में खुश रहना होगा। लाफ को सुनकर ये भाग जाते हैं या फिर कोई चिल्लाता है ज़ोर से, तभी भी ये चले जाते हैं। इसके बाद सबके सब रात में बात लेते हैं और उन्हें डर लगता है तो वो सबके सब एक दूसरे को गुदगुदी करके हंसने लगते हैं। अगले दिन बड़ी बहन साचू की स्कूल के लिए निकल जाती है और पापा और मई घर पे रह जाते हैं। पापा तो अपने काम में बिजी होते हैं और मई बाहर खेल रही होती है। खेलते खेलते उसे दो डस्ट बनीज के घोंस दिखते हैं और उनके पीछे पीछे वो बड़े से कैंपोट्री में चली जाती है, जहाँ एक बड़ा सा डस्ट बनी का घोंस सोया हुआ होता है। वो बिल्कुल बिना डरे उसके ऊपर चढ़ती है और उसके साथ थोड़ा खेलती है। इसके बाद उसे भी नींद आने लगती है और वो उस डस्ट बनी के ऊपर सो जाती है। उसका नाम वो टोटोरो रखती है। इसके बाद घर पे सात्सुकी वापस आती है और वो और पापा थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको मे कहीं नहीं दिख रही होती। इसके बाद वो ढूंढते हैं तो उन्हें मे एक छोटी सी जगह पे मिलती है। जब वो मे को पूछते तुम यहाँ क्या कर रही है, तो उन्हें भी वो कैंपोट्री दिखाने के लिए लेके जाती है। पर जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें टोटोरो नहीं दिखता। इसके बाद उसके पापा बताते हैं टोटोरो सिर्फ उन्हें दिखता है जिन्हें वो दिखना चाहता है। हमें दिखाया जाता है इसके बाद वो लोग अपनी मम्मा से मिलने जाते हैं और अपनी मम्मा को सारी बातें बता रहे होते हैं। क्योंकि पापा दोनों बच्चों के साथ अकेले थे तो उन्हें अपना काम भी संभालना होता है और बच्चियों का ख्याल भी रखना होता है। सात्सुकी तो स्कूल जाती थी पर मई छोटी थी, उसे वो पड़ोस वाली दादी जी के घर पे छोड़ जाया करते थे। एक दिन मई को अपनी दीदी की बहुत याद आ रही होती है तो वो दीदी के स्कूल में ही चली जाती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए दोनों बहनें एक छप्पर के नीचे खड़ी हो जाती हैं। तभी उनका पड़ोसी कांता वहाँ से जा रहा होता है और वो उन दोनों को अपना अम्ब्रेला दे देता है। इसके बाद वो घर पहुँचते हैं। घर पहुंचकर उनके पापा अभी तक नहीं आए हुए होते और वो देखते हैं पापा तो छाता लेकर ही नहीं गए। तो वो अपने पापा को छाता देने के लिए स्टेशन चलते हैं। स्टेशन में जाने के बाद वो अपने पापा का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पापा की पहली बस मिस हो गई थी तो उसके पापा फर्स्ट बस में नहीं आते और दूसरी बस आने में बहुत टाइम था। इंतज़ार करते करते मई सो जाती है और सात्सुकी उसे अपने कंधे पे उठा लेती है। तभी वो देखती है उसके बगल में टोटोरो आता है। उस पर वो मान जाती है जो मई बोल रही थी वो बिल्कुल सही था। इसके बाद हमें दिखाते हैं टोटोरो उसकी तरफ देखता है और टोटोरो को बारिश जब छाते पे पड़ रही होती है उस साउंड से बहुत खुशी होती है। सात्सुकी उसे अपने पापा के लिए लाया हुआ छाता दे देती है और टोटोरो इसके बाद ज़ोर से उछलता है ताकि पेड़ से बहुत सारी बारिश छाते के ऊपर गिरे और उसे बहुत खुशी होती है। छाता रिसीव करने के बाद वो गिफ्ट के तौर पर सात्सुकी को कुछ देता है। इसके बाद एक बड़ी सी मूविंग कैट बस आ जाती है जो टोटोरो को अपने साथ लेकर चली जाती है। उसको यकीन ही नहीं होता उसने क्या देखा। सात्सुकी इसके बाद अपने पापा के आने का वेट करती है। उसके पापा की बस आती है और वो अपने पापा के साथ घर चली जाती है। घर जाने के बाद सात्सुकी टोरोटो का दिया गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें सीड्स होती हैं। उन सीड्स को वो अपने गार्डन में प्लांट करते हैं और रोज़ उसे पानी देने लगते हैं। इसके बाद एक दिन वो देखते हैं रात में टोटोरो और उसके साथी आकर वहाँ पे डांस कर रहे हैं। वो लोग भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। इसके बाद वो एक बहुत बड़ी ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। टोटोरो और उसके साथी उड़ने के लिए तैयार होते हैं तो मई और सात्सुकी भी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके बाद वो लोग ट्री टॉप में जाते हैं और वहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं। अगले दिन जब वो आंख खोलते हैं तो देखते हैं जो बड़ा सा ट्री था वो दोबारा एक छोटे से पौधे में बदल गया है। दोनों बहनें बहुत खुश थी। इसके कुछ दिन बाद मई और सात्सुकी की मम्मा कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर आ रही होती है।
दोनों की दोनों बच्चियां बहुत खुश थी और वो ग्रैनी के गार्डन में वह सब्जियां निकाल रही थी ताकि वो अपनी मम्मा को अच्छी सब्जियां खिला सके। मैं खुश थी, वो अपनी मम्मा के लिए कॉर्न प्लक करती है और कहती है जब मम्मा आएंगी मैं उन्हें कॉर्न खिलाऊंगी। लेकिन तभी एक टेलीग्राम आता है जिसमें लिखा होता है उनकी मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है और वो अब उनके पास घर नहीं आ पाएंगी। इसके बाद सात्सुकी बहुत परेशान होती है, उसके पापा भी घर पे नहीं थे, तो वो भागकर एक आंटी के घर पे जाती है ताकि वो अपने पापा को यूनिवर्सिटी में कॉल लगा सके। मई को उन्होंने रुकने को कहा था लेकिन मई भी अपनी दीदी के पीछे पीछे भाग कर आती है। उसकी दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो बेवजह ही मई को डांट देती है। मई अभी एक छोटी बच्ची थी, उसे इन बातों की समझ नहीं थी। सात्सुकी डर रही थी कहीं उसकी मम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो और वो अपनी मम्मा को हमेशा के लिए ना खो दे। इसके बाद अपना सारा गुस्सा वो मई के ऊपर उतार देती है। मई बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो फैसला करती है वो अकेली ही अपने मम्मा को मिलने हॉस्पिटल जाएंगी। वो अपनी मम्मा को मिलने के लिए निकल पड़ती है। सात्सुकी को इस बात के बारे में नहीं पता था और वो अपने पापा के कॉल आने का वेट कर रही थी। उसके पापा कहते हैं तुम्हारी मम्मा को बस कोल्ड हुआ है और मैं आते समय उनसे मिलकर आऊँगा। जब सात्सुकी अपने पापा से बात कर लेती है उसके बाद वो रियलाइज़ करती है मई कहीं नहीं है। वो मई को ढूंढने जाती है और ग्रैनी और बाकी सबको भी इन्फॉर्म करती है मई कहीं नहीं मिल रही है। वो लोग बहुत कोशिशें करते हैं लेकिन मई कहीं नहीं होती। इसके बाद जब सात्सुकी रास्ते में होती है तभी कांता उसके पास आता है और कहता है पाउंड में एक बच्ची का स्लीपर मिली है, ग्रैनी ने आके तुम्हें बुलाया और कहा है कंफर्म कर लो कहीं ये मई की ही तो सैंडल नहीं। इसके बाद जब वो पाउंड में जाती है और देखती है वो सैंडल छोटे से बच्चे की थी लेकिन वो मई की नहीं थी। इसके बाद गांव वाले थोड़ी राहत की सांस लेते क्योंकि वो डर गए थे और अब सात्सुकी भी डर गई थी। वो अपने पापा मम्मी को क्या जवाब देगी, वो मई का ध्यान नहीं रख पाई। इसके बाद वो टोटोरो के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। टोटोरो उसकी मदद करने के लिए वो किटी कार को बुलाता है और वो किटी कार उसे 1 मिनट के अंदर अपनी बहन मई के पास पहुंचा देता है। इसके बाद मई रो रही होती है तो सात्सुकी उसे चुप कराती है और कहती है मम्मा को कुछ नहीं होगा, हम उनसे मिलने साथ में चलते हैं। वो जो मूविंग कैट होती है उन्हें उनकी मम्मा के पास ले जाती है और वो तीनों के तीनों पेड़ पर बैठकर अपनी मम्मा पापा को देख रहे होते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि हाँ मम्मा की बस थोड़ी सी तबीयत खराब थी और वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद मई जो कॉर्न लाई होती है उसे अपनी मम्मा की विंडो पे रख देती है और उनकी मम्मा भी उन्हें देख लेती है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं पर उनकी मम्मा ने उन्हें देख लिया था। उनकी मम्मा उनके पापा को बताती है मुझे लगा हमारी दोनों बच्चियाँ वहाँ पेड़ पर बैठी हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद उनकी मम्मा ठीक होकर वापस घर आ जाती है। ये एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी थी। मूवी में ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन ये एक टाइम आप ज़रूर देख सकते हैं। मूवी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और मुझे बताना मैं कौन कौन सी मूवीज़ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जल्दी मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।